नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता और पीएचडी तथा टीएचडी से संबंधित अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक है राज्य की अवधारणा। आज हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य किसे कहते हैं। ठीक, ये इसकी विभिन्न लोगों ने किस तरह से व्याख्या की है, इसका अर्थ समझेंगे और इसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य। राज्य का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। जैसे कि जो यूनानी विद्वान हैं वो राज्य को नगर राज्य शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, राज्य के स्थान पर नगर राज्य यानी सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसे पोलिस शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पोलिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पोलिस का अर्थ क्या है? सिटी स्टेट यानी नगर राज्य। वहीं रोमन जो वासी हैं या रोमन विद्वान है वे राज्य के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि पोलिस यूनानी शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं जबकि सिविटास शब्द रोमन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आधुनिक अर्थ में जो हम राज्य शब्द लेते हैं वो सबसे पहले मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में प्रयोग किया था अपनी पुस्तक द प्रिंस में। ठीक, तो जो आधुनिक संदर्भ में राज्य है वो सबसे पहले मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द प्रिंस में प्रयुक्त किया था। ठीक, बोधा राज्य को रिपब्लिक कहते हैं, हॉब्स कॉमनवेल्थ कहते हैं। ठीक, तो ये बातें हमें याद रखनी है राज्य के अर्थ से संबंधित। ठीक, अब हम देखेंगे राज्य की परिभाषाएं और सबसे पहले हम यहाँ पर चिंतकों या विचारधाराओं के आधार पर परिभाषा देखेंगे। फिर उसके बाद विद्वानों के स्टेटमेंट से संबंधित परिभाषा देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे हैं राज्य से संबंधित। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विचारकों या विचारधारा के आधार पर राज्य की परिभाषा हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हैं यूनानी चिंतक। तो यूनानी चिंतकों की बात करें तो यूनानी चिंतक जो हैं इनमें हम प्लेटो और अरस्तु की बात करते हैं। ठीक है, तो राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, जो यूनानी चिंतक हैं उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किस में किया है? संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया है। इसे प्राकृतिक समुदाय और सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना। ठीक है, तो जो यूनानी लोग थे वे राज्य और समाज के मध्य भेद नहीं करते थे। उनके अनुसार राज्य और समाज एक ही होता था। ठीक है, तो इसीलिए यूनानी चिंतक जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, इन सब ने संपूर्ण समाज के संदर्भ में राज्य का शब्द का प्रयोग किया है और इसे क्या माना है? प्राकृतिक समुदाय माना है, सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना है। ये बात हमें याद रखनी है यूनानी चिंतकों के अनुसार। राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, हमने देख लिया था पहले ही कि यूनानी क्या करते हैं? राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं और यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहा जाता है। ठीक है, यूनानी शब्द है पोलिस जिसका मतलब है नगर राज्य, सिटी स्टेट। ठीक, तो यूनानी लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं संविदावादी जो विचारक हैं, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में यानी संविदावादी विचारक में हॉब्स, लॉक और रूसो आते हैं। ठीक, तो संविदावादी विचारक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो। अब संविदावादी विचारक जो है राज्य को एक यंत्र मानते हैं। ठीक है, यंत्र मानते हुए समझौते का परिणाम मानते हैं। ठीक है, तो राज्य को क्या मानते हैं? एक यंत्र मानते हैं और समझौते का परिणाम मानते हैं। इसमें हमने देखा था हॉब्स ने क्या कहते थे राज्य के लिए? कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करते थे, जबकि लॉक और रूसो समुदाय माना और रूसो ने इसे बॉडी पॉलिटिक कहा। ठीक है, तो रूसो ने इस राज्य को क्या कहा? बॉडी पॉलिटिक। ठीक, तो संविदावादी। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवादी आर्थिक आधार पर बना एक सामाजिक ढांचा मानते हैं। राज्य को क्या मानते हैं? आर्थिक आधार पर बना सामाजिक ढांचा मानते हैं। इसके साथ ही जो मार्क्सवादी विचारक हैं राज्य को शोषण का एक यंत्र मानते हैं।
ठीक है। तो राज्य को क्या मानते हैं कि राज्य एक शोषण का यंत्र है। ठीक, ये मार्क्सवादी विचारक हैं। और इन्होंने राज्य को परिभाषित करते वक्त आर्थिक तत्व को ज़्यादा महत्व दिया है, ये बात ध्यान में रखनी है। व्यक्तिवादी विचारक जो हैं ये राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि राज्य क्या है, आवश्यक भी है और बुराई है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं न कहीं सीमित करती है। इसीलिए व्यक्तिवादी क्या कहते हैं, राज्य आवश्यक बुराई है। ठीक। बहुलवादी जो विचारक हैं राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मानते हैं। ठीक है। तो बहुलवादी विचारक क्या मानते हैं कि राज्य एक समुदाय है, यानी विभिन्न वर्गों का यहाँ पर समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है उनका, उनका ग्रुप है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। अराजकतावादी या श्रमिक संघवादी जो विचारक हैं ये राज्य को आवश्यक बुराई मानते हुए इसके उन्मूलन पर बल देते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिवादियों से थोड़ा अंतर है। एक समानता है कि दोनों आवश्यक बुराई मानते हैं, लेकिन अराजकतावादी राज्य को समाप्त करने की बात भी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। सावयवी सिद्धांत के समर्थक, सावयवी सिद्धांत के समर्थक यानी जो ऑर्गेनिक थ्योरी, आंगिक सिद्धांत के विचारक हैं। ठीक है, ऑर्गन के रूप में मानते हैं, जो अंग के रूप में मानते हैं, उनमें है प्लेटो, रूसो, सिसरो और हॉब्स। हमें याद रखना है कि कौन से सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से व्यक्ति हैं। प्लेटो, रूसो, सिसरो और हॉब्स ये क्या है, सावयवी सिद्धांत के समर्थक हैं, या आंगिक सिद्धांत के समर्थक हैं, या ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक हैं। ठीक, राज्य की तुलना मानव शरीर से की। इन लोगों ने, सावयवी सिद्धांत के समर्थकों ने मानव शरीर से तुलना की है राज्य की। इसे राजनीतिक सावयव माना है। जैसे मनुष्य के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने राज्य की तुलना मानव शरीर से की। और जो जैसे मानव शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, उसी तरह से राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सर्वाधिकारवादी विचारक हैं जैसे कि मुसोलिनी और हिटलर, ठीक है, जो सारे सत्ता क्या देना चाहते हैं, राज्य को दे देना चाहते हैं। सारे अधिकार किसके पास होंगे, राज्य के पास होंगे। उसी को सर्वाधिकारवादी बोलते हैं। ठीक है, तो ये राज्य को क्या मानेंगे, सर्वोच्च संस्था मानेंगे, है नहीं, राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में मानेंगे। ठीक, कौन, मुसोलिनी और हिटलर। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में 1513 ईस्वी में किया था। तो हमें पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, कि आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में। ठीक है, और अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। ठीक, अब हम अब अभी तो हमने देख लिया विचारधारा के आधार पर राज्य की अलग अलग मान्यताएं क्या है। अब हम देखेंगे राज्य के आवश्यक तत्व। ठीक है, तो राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं। ठीक है, जिसमें जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। संप्रभुता या प्रभुसत्ता एक ही है। ठीक, तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। राज्य का आवश्यक तत्व क्या है, जनसंख्या, और इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक, दूसरा आवश्यक तत्व है भूभाग। ठीक है, इसमें जमीन, नदियाँ, सरोवर, खनिज, वायु क्षेत्र, समुद्री पट्टी और अंतरिक्ष सब कुछ शामिल है। ठीक है, तो दूसरा भाग आवश्यक तत्व क्या है राज्य का, भूभाग। तीसरा जो आवश्यक तत्व है राज्य का, अनिवार्य तत्व जो है राज्य का, वह है सरकार। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। ठीक, सरकार के रूप में राज्य अपने आप को व्यक्त करता है। कानून, रक्षा, शांति और व्यवस्था की स्थापना करना सरकार का कार्य है। ठीक, सरकार क्या करती है, कानून, रक्षा, शांति, व्यवस्था की स्थापना करती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, ठीक है, वो कौन सा है, प्रभुसत्ता, सॉवरेंटी या संप्रभुता। संप्रभुता ऐसी शक्ति जो अपने भूक्षेत्र में अपने आदेशों और कानूनों का पालन करा सके
और बाहर के राज्यों के साथ संबंध बनाए रख सके, उसे संप्रभुता कहा जाता है। और यह राज्य का सबसे अनिवार्य तत्व है। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ विद्वान प्रभुसत्ता को राज्य की आत्मा कहते हैं। अगर प्रभुसत्ता ही ना हो तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व। इसी संबंध में सीले कहते हैं निश्चित भूभाग। ठीक, निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। ठीक है, तो सीले क्या मानते हैं कि निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। ऐसा ही विचार लियोन डिक्विट, हॉल और विलोबी का है। यानी ये चारों विद्वान सीले, लियोन डिक्विट, हॉल और विलोबी, ठीक है, राज्य के लिए का जो भूभाग या निश्चित प्रदेश है राज्य का आवश्यक तत्व उसे नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने राज्य का अर्थ समझा, राज्य क्या है, इसकी विभिन्न विचारधाराओं के संदर्भ में परिभाषा देखी हमने कि अलग अलग विचारधारा इसे क्या मानते हैं। ठीक है, और अंत में हमने राज्य के आवश्यक तत्व देखे। अगली वीडियो में हम राज्य की परिभाषा से संबंधित विद्वानों के कथन देखेंगे, जो पूर्णतः तथ्यात्मक होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि उन तथ्यों का उपयोग हम मुख्य परीक्षा में, ठीक है, भी कर सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।